वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो एक लंबी तेज़ी के बाद हम लास्ट वीक में एक करेक्शन देखे हैं और एक कंसल्टेशन भी देखे हैं अपने बाजार के दो मेन इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो मैं कई बार ये पिछले वीडियोस में मैं डिस्कस कर रहा था कि कभी भी मार्केट में वन साइड रैली वो अप साइड हो या डाउन साइड ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होती। मीन्स वर्टिकल राइज और वर्टिकल फॉल बहुत दिन सस्टेन नहीं होते। उसके बाद कहीं ना कहीं बाजार को एक पास लेना पड़ेगा। सो वो एक स्टॉक मार्केट का एक नियम है। वो मार्केट की हेल्थ के लिए सही भी है। सो वो मार्केट एक रिसेंट हाई को छूने के बाद एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो 21,589 मीन्स 21,600 के ऑलमोस्ट हम टच करने करे थे। वहाँ से हम एक शार्प फॉल देखे हैं। वो हमको तकरीबन 20,979 का लो विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो मेन फॉल तो हम वेनेसडे देखे हैं लास्ट वीक के। फिर उसके बाद थर्सडे में गैप डाउन से देखे, वहाँ से हम एक शार्प रैली लोअर लेवल से देखे हैं। सो यहाँ पर का रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये ए वीक तो मीन्स ए वीकेंड लॉन्ग था। सो और दिसंबर जो हिस्ट्री अगर हम एक बार ऑब्जर्व करें तो जो दिसंबर के लास्ट वीक में जो मोमेंटम जो रहता है वो वॉल्यूम्स मीन्स लोअर वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं मार्केट में। तो वो एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। इसलिए सो जो हाई लेवल जो 21,600 के आसपास जब निफ्टी पहुंचा है वहाँ पर सब लोग उनके प्रॉफिट्स बुक करे हैं। उसका वो भी एक रीज़न था। उसके बाद एक न्यूज़ भी आया था। वो कुछ कोविड्स को लेके इंडिया के कुछ स्टेट्स में कोविड के केसेस में एक राइज देखे हैं। वो उसके लिए एक WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट्स को कुछ गाइडलाइंस भी इश्यू करा था। उसके वजह से हम एक फॉल देखे। तो कहीं ना कहीं दो रीजंस तो थे उस दिन के बाद। और एक रीज़न जब मार्केट में लास्ट वीक में अगर अपन एफ आई एस डी आई एस का स्टैटिस्टिक्स एक बार नज़र रखे तो एफ आई एस नेट सेलर्स थे लास्ट वीक में। मीन्स कैश मार्केट में वो नेट सेलर्स थे। लेकिन डेरिवेटिव सेगमेंट में वो अभी भी उनके लॉन्ग पोजीशंस बने हुए हैं। सो एक हम अच्छी साइन है। ये है जो लास्ट वीक में एक हम लिमिटेड रेंज में ही हम ट्रेन करे थे। एक लो 20,979 और उसके पास एक अच्छी शार्प रिकवरी तो मान सकते हैं क्योंकि अ, ये क्यों हुआ सडन फॉल और सडन राइज। सो फॉल तो हम ऑलरेडी रीजंस कुछ डिस्कस करे हैं। सो राइज क्या हुआ तो मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको नहीं तोड़ा है। मीन्स इंट्राडे में लॉस लगाया है 21,000 को ब्रीच भी करा है लेकिन क्लोजिंग 21,000 के ऊपर दिया है। तो अंडरटोन अभी भी मार्केट का बुलिश ही है। तो वहाँ पर ट्रेडर्स जो जो पिछले रैली में जर्नी नहीं कर सके वो लोग यहाँ पर एंट्री करे हैं। जहाँ पर जो 20,979 का लो लगाया था निफ्टी, वहाँ पर न्यू ट्रेडर्स या न्यू इन्वेस्टर्स वहाँ पर एंट्री किए हैं। मीन्स जो डिप को वो लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह ट्रीट करे हैं। इसलिए हम वहाँ से लेके एक कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 3 to 400 3 to 350 पॉइंट्स की रैली हम लोअर लेवल्स में हम थर्सडे और फ्राइडे के सेशंस में देखे हैं। ताकि फ्राइडे भी हम एक इंट्राडे कॉल देखे हैं लेकिन फिर एक बार सो क्लोज टू क्लोज बेसिस में जहाँ पर थर्सडे क्लोज किया है तकरीबन वही पॉइंट पे आके फ्राइडे भी हम क्लोज देखे हैं। ये है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी वही हाल था। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही लोअर सर्किट लगाया था क्योंकि 48,211 का जो लेवल था उसके बाद हम जो वेनेसडे का फॉल हमको 46,929 के पास लेके गया था। लेकिन
निफ्टी किससे कंपेयर करें तो जो बैंक निफ्टी में जो रैली आई, हम जो पोस्ट वेनेसडे के बाद जो थर्सडे की रैली, वो निफ्टी के रैली से स्ट्रांग थी बैंक निफ्टी में। तो कि उस दिन जो कुछ एच डी एफ सी जो हाई बीटा स्टॉक्स थे, एच डी एफ सी बहुत स्ट्रांग परफॉर्म किया था, उसी के रीजन से हम बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली देखे हैं। मीन्स जितना हम वेनेसडे के दिन खोए थे बैंक निफ्टी में, उतना फिर हम थर्सडे को गेन करे हैं। तो फिर थर्सडे रैली हम ऑलमोस्ट 48,066 तक हम देखे हैं। उसके बाद फ्राइडे के दिन फिर इंट्राडे फॉल हम देखे हैं, लेकिन जो क्लोजिंग रैली तो निफ्टी से तुलना करें तो स्ट्रांग थी, लेकिन क्लोजिंग निफ्टी से तुलना करें तो बैंक निफ्टी की थोड़ी कमजोर थी, कमजोर थी। वो 47,471 के पास हम क्लोज आया था। तो ये है लास्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक, क्योंकि ऑलरेडी मंडे, आज तो हॉलीडे है। तो कल 8 दिसंबर 2023 का सीरीज यहाँ पर 23 भी क्लोज होने वाला है। ये वीक में कुछ 3 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी, कुछ 2 ट्रेडिंग सेशंस ऐसा कुछ बच के हैं। तो हम यहाँ पर मार्केट में बहुत एक लिमिटेड रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एफ की वैल्यूम थोड़ी कम रहती है दिसंबर लास्ट वीक में, क्योंकि वो लोग हॉलीडेज का सीजन रहता है उन लोग। तो जो बड़े एफ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज में। तो अगर डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार हम टेस्ट करें तो सो 46,690 जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो अभी भी इंटैक्ट है। सो यहाँ पर 46,690 मीन्स 47,000 और 46,690 और 46,875 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज करता है, तब तक बैंक निफ्टी का में तो मोमेंटम स्ट्रांग ही है, मीन्स अपसाइड चांसेस ही दिख रहे हैं हमको। सो हम ऑन डेली वेनेसडे लास्ट वीक में हम 10 डे, क्योंकि लास्ट 2 to 3 वीक्स में एक ऐसी रैली हो रही थी कि एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो वो एक डर था ट्रेडर्स में, क्योंकि जब एवरेज के दूर से, स्पेशली जो 10 डे 20 डे माह के से दूर से रैली होती है, तो हम हायर लेवल्स पे एंट्री लेने के लिए घबराते हैं ट्रेडर्स। तो उसके बाद एक 10 डे माह को हम बैंक निफ्टी टेस्ट करा है। सो उसके ऊपर अब क्लोजिंग मिली है, तो हम 46,690 तो 20 डे में प्लेस हो गए हैं। तो 46,875 46,690 जब तक स्क्रीन के ऊपर कायम रहता है, हम ऊपर की साइड ही जाने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। निफ्टी निफ्टी का चार्ट अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखें तो ये भी सेम हाल है। और 10 डे माह को टेस्ट करा है लास्ट वीक में। सो 20,849 इसका 20 डे माह प्लेस हो गए हैं। तो मार्केट जब तक 21,000 को होल्ड करता है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, या 20,849 के ऊपर क्लोज मिलता है, तब तक हम निफ्टी में भी एक अपसाइड रैली की चांसेस ही हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। अब क्या है लेवल्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल कौन से लेवल्स रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहे हैं और कौन से लेवल्स सपोर्ट के जैसा काम करते हैं, एक बार नज़र रखें तो सपोर्ट हमको 21,237 जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद 21,034, 2978, 2766 ये क्यों दे रहा बोले तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हो गए हैं। सो जब तक 20,766 को के नीचे क्लोज नहीं होता, सो मैं यहाँ पर शार्ट के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ट्रेडर्स को। अगर रेसिस्टेंस, सो रेसिस्टेंस वही 21,389, 21,500, 21,580। एक बार 21,580 अगर के ऊपर क्लोज मिलता है, हम फिर 22,000 के आसपास जाने की चांसेस दिख रहे हैं। मे बी 3 ट्रेडिंग सेशंस बच के हैं सीरीज में, चांसेस तो कम दिख रहे हैं 22,000, लेकिन 21 फिर एक बार 21,600 को भी टेक्स्ट करने के चांसेस तो दिख रहे हैं।
अगर ओवरनाइट कुछ नेगेटिव न्यूज़ हमको नहीं मिले तो ग्लोबल में। बैंक निफ्टी 41,165 यहाँ पर सपोर्ट है, और 46,875 और 46,508 यहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट है चार्ट के ऊपर। रेसिस्टेंस 47,687, 48,066 और 48,315 ये रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं। अब यूएस मार्केट्स, सो जैसा हमारी मार्केट्स परफॉर्म करे हैं लास्ट वीक में, सेम उसी तरह यूएस के डाउ जोन्स और नास्डॉक और S&P 500 भी ऐसी ट्रेड करे हैं एक लिमिटेड रेंज में ही। उसके बाद वहाँ पर कुछ लास्ट वीक में एक पीसी डेटा आया था, वो भी जो एक्सपेक्टेशन करे थे, हाँ हाल ही मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कुछ इंक्रीज राइज देखे हैं हम पीसी डेटा में। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट के और फेड के एक्सपेक्टेशंस थे उसी के ऑनलाइन में ही जो पीसी का स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए हैं। मीन्स जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का टारगेट 2% रखे हैं फेड, तो उसके पास ही उसके आसपास ही ये आंकड़े हम आए हैं। सो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि नेक्स्ट फेड हम ऑलरेडी पावेल ने एक हिंट दिया था जो नेक्स्ट 2024 में रेट कट्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हट। सो उससे पहले ये डेटा कुछ सपोर्ट करता है उन लोगों का डिसीजन को। ये है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। सो मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ वो नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में बड़ी रैली तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स तो कम रहते हैं। अगर कुछ डेटा भी नेक्स्ट वीक के लिए कुछ खास नहीं है, डोमेस्टिक डेटा भी कुछ खास नहीं है, मीन्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो अब ग्लोबली और डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ नहीं है। अगर कुछ हमको एफ आई एस का पैसा अगर कैश में, अगर जो लास्ट वीक मीन पिछले 2-3 वीक्स में हुआ था, जो दिसंबर फर्स्ट वीक का, नवंबर लास्ट वीक में, और उसी तरह का अगर कैश फिर एफ की ओर से अगर इंडियन इक्विटी मार्केट में आया, अगर नीचे के साइड से अगर वॉल्यूम्स हम एक एक अच्छी क्वांटिटी में अगर देखें तो मे बी चांसेस है फिर एक बार जो पिछले हाइस लगाए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो बचे हुए कुछ सेशंस में जो लेवल्स पे ट्रेड लेना है बेहतर है। हायर लेवल्स पे बाइंग करना यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके सपोर्ट पे ही एंट्री लेना बेहतर है ये सेशन। फिर एक बार 2024 एक बार जनवरी सीरीज स्टार्ट हुई तो फिर हमको फ्रेश मोमेंटम हमको दिखता है, क्योंकि जनवरी से लेके हमको फिर फर्स्ट हाफ 2024 तक न्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर बजट का सेशन है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके ऊपर कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी सीजन शुरू होता है जनवरी से, और उसके बाद इलेक्शंस का मोमेंटम भी हमको स्टार्ट होता है। तो कुछ लास्ट 2 वीक्स में भी पोजिशन लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना ही बेहतर हो सकता है। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।